नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन में सबसे पहले बात दिल्ली की, जहां पीएम मोदी ने आज संसद के भवन की छत पर, नया संसद भवन और उसकी छत पर बनी राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण किया। उन्होंने नई संसद भवन के निर्माण कार्य में लगे मजदूरों से भी बातचीत की और ये वो प्रतीक, आपको बता दें कि राष्ट्रीय प्रतीक 9500 किलोग्राम के कुल वजन के साथ कांच से बना हुआ है और इसकी ऊंचाई 6.5 मीटर है। इसे न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग के सेंट्रल फ्लोर के शीर्ष पर कास्ट किया गया है। प्रतीक के समर्थन के लिए लगभग 6500 किलोग्राम वजन वाले स्टील की एक सहायक संरचना का निर्माण भी किया गया। नए संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक की ढलाई की अवधारणा, स्केच और प्रक्रिया, मिट्टी मॉडलिंग, कंप्यूटर ग्राफिक्स से कास्टिंग और पॉलिशिंग तक तैयारी के 8 अलग अलग चरणों से होकर गुजरी। और ये वो भव्य प्रतीक जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, जिसका अनावरण प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया। अच्छा, आप लोगों को क्या लगता है, इमारत बना रहे हैं कि इतिहास बना रहे हैं? सबको मालूम है लोकतंत्र का मंदिर बना रहे हैं। आपको पता है सबको? तो काम करने के लिए उसमें क्या फर्क, मकान बनाते हैं और ये बनाते हैं, तो काम करते समय क्या फर्क होता है? हमें घर वालों को पता था, पूछते होंगे क्या कर रहे हो, कैसा बन रहा है, तो लोग कहते हो यार फोटो तो ले आओ, दिखाओ हमको। है ऐसा करते हैं? आपको राशन मिल जाता है क्या? जी सर। वो वन राशन वन नेशन कार्ड है, उस कार्ड से मिल जाता है? जी सर। और क्या आपको लगता है कि हाँ हमें यहाँ आए तो ये मन को अच्छा लगा, ऐसा कौन सा बात बताए? सर बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे कि से सबकी माँ को कुटिया में गए थे राम भगवान, वैसे हमारे कुटिया में आप आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है सर। वाह वाह, ये तुम्हारा कुटिया, वाह। मंदिर है सर, देश के हर गरीब को भी लगना चाहिए उसका कुटिया है। जी सर, उसका मंदिर है। बड़ा बढ़िया बात बताया आप। आपके आने से उत्साह बहुत बड़ा है और भी उत्साह के साथ काम करें। नहीं, उत्साह तो आप लोगों ने हमारा बढ़ा दिया है सर, और बड़ा है। आप लोगों ने समय पे काम किया है सर, हमें गर्व है इस प्रोजेक्ट पे काम करना सर। तो आप में तो किसी को कोरोना वोरोना की दिक्कत नहीं है? सब नियमों का पालन किए। अच्छा, वैक्सीनेशन हो गया सब? दोनों डोज हो गए? बूस्टर डोज भी हो गए? बड़े जागरूक हो। चलिए, मेरी आपको, आपके परिवार वालों को बहुत शुभकामनाएं हैं, क्योंकि आप एक प्रकार से सिर्फ ईंट माटी पत्थर का काम नहीं कर रहे, आप देश के गौरव को एक बहुत बड़ी भेंट सौगात देने वाले हैं। जी सर। पीएम मोदी अपने एक दिवसीय दौरे पर कल बिहार, झारखंड में रहने वाले हैं और सबसे पहले प्रधानमंत्री देवघर पहुंचेंगे, जहां वो एम्स और एयरपोर्ट का उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे। बैद्यनाथ धाम में पूजा अर्चना भी प्रधानमंत्री की तरफ से की जाएगी। पीएम के आगमन को लेकर देवभूमि में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पीएम के आगमन से पहले आज शाम 1 लाख दीप जलाने का कार्यक्रम है। देवघर के टावर चौक से लेकर वीआईपी चौक तक ये दिए जलाए जाएंगे। पीएम के कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। देश के प्रधानमंत्री 12 जुलाई यानी कल देवघर पहुंच रहे हैं, जिसको लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही है। ये आप जो दिया देख रहे हैं, ये दिया आज शाम में जलाया जाएगा और आज ये कह लीजिए कि देवघर में दीपावली का उत्सव मनाया जाएगा। ये जो दिया आप देख रहे हैं, 1 लाख दिए जो हैं टावर चौक से लेकर वीआईपी चौक तक जलाए जाएंगे, जिसके लिए 8 टीमों की गठन किया गया है, जिसमें 50 लोगों की टीम रहेगी और 10 मिनट के अंदर सभी दिए को एक बार में जलाने का प्रयास भी किया जाएगा। और ये वो दिया है जो कि बनकर तैयार है और यहाँ पर जो है लोगों के द्वारा उत्सव की तरह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर किया जा रहा है। और स्थानीय लोग भी हम उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कितनी
खुशी हो रही है आपको प्रधानमंत्री आ रहे हैं? बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही दिया भी जलाया है। जाएगा? जी जी जरूर जलाया जाएगा। प्रधानमंत्री पहली बार देवघर आ रहे हैं? जी जी नहीं, दूसरी बार आ रहे हैं, पहली बार आए थे लेकिन दूसरी मंदिर बार में पूजा करेंगे? जी 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 हाँ। कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है, देवघर का बहुत बड़ा विकास हुआ। हाँ। बहुत खुशी हुई, यहाँ की जनता बम बम कर रही है बाबा का नाम पर। एयरपोर्ट कितनी बड़ी सौगात है? बहुत बड़ी सौगात है जी। पूरी दुनिया दीवानी है, पूरी जिसका भारत दीवाना है। ऐसे व्यक्तित्व, ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे बीच, हम लोगों का सौभाग्य है कि वो आ रहे हैं। और हम लोगों ने इसलिए ऐसी तैयारी की है कि कुछ हम अलग से करें ताकि उनको लगे कि हम देवघर वासियों ने कुछ किया है। और क्योंकि वो हमेशा संस्कृति और मिट्टी से जुड़े रहते हैं, इसलिए हम लोगों ने सांस्कृतिक रूप से ही उनका स्वागत की तैयारी की है। लोगों में काफी उत्साह है और काफी खुशी भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवघर पहुंच रहे हैं और उसको उत्सव को लेकर मनाया जा रहा है। तो ये कह सकते हैं कि देवघर में आज दीपावली मनाई जाएगी। आषाढ़ महीने में देवघर में दीपावली मनाई जा रही है। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। देवघर दौरे पर पीएम मोदी की सुरक्षा में एसपीजी और जिला पुलिस की टीम एक साथ जुटी हुई है। यहां चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल की तैनाती है। साथ ही हर चौक और चौराहे पर बैरियर लगाए गए हैं, बैरिकेडिंग की गई है। सभी होटल और मंदिर के आसपास बम निरोधक दस्ते की ओर से जांच शुरू कर दी गई है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर बात करें तो रास्तों में पड़ने वाली दुकानों को हटाया गया है। खासकर पीएम मोदी जिन रास्तों से गुजरेंगे उन पर चेक पोस्ट भी बनाए गए हैं। पीएम के दौरे को लेकर अब तक 11 आईपीएस अधिकारियों की तैनाती की गई है, जो पीएम के दौरे के दौरान हर एक गतिविधि पर कड़ी नजर रखेंगे। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं देवघर संवाददाता मनीष दुबे। देवघर के लिए कल ऐतिहासिक क्षण है, क्योंकि कल देवघर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवघर एयरपोर्ट की सौगात देने जा रहे हैं। इसके साथ साथ कई योजनाओं का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। उनके आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो 11 आईपीएस को नियुक्त किया गया है देवघर में, ताकि उनकी सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सके। और इस वक्त हम देवघर के टावर चौक पर मौजूद है। आप देख सकते हैं कि इस तरह से जो है कई चौकों पर बैरिकेडिंग की गई है, ताकि जो है लोगों को रोका जा सके। रूट डाइवर्ट किए गए हैं, श्रद्धालुओं के भी रूट का डाइवर्ट किया गया है। पुलिस बलों की सभी जगह प्रतिनियुक्ति की गई है। अब तस्वीरों में से आप देख सकते हैं कि ये टावर चौक का जगह है और जिस तरह से इस समय यहाँ पर भीड़ रहता है वो अभी कम है। और यहाँ पर जो है लगातार जो पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति की गई है वो यहाँ पर कार्य कर रही है और भीड़ के साथ साथ सभी सुरक्षा मानकों को देखा जा रहा है। इसके साथ साथ सेंट्रल सुरक्षा एजेंसियों के भी द्वारा लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो रूट लाइन है, जहाँ सभा स्थल है, मंदिर है, सभी जगह पर उनकी सुरक्षा को लेकर सुदृढ़ किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर देवघर वासियों में काफी उत्साह है। साथ ही साथ यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था का उनका पुख्ता इंतजाम किया गया है। देवघर के बाद पीएम मोदी पटना पहुंचेंगे, जहां वे बिहार विधानसभा के शताब्दी समापन समारोह में भाग लेंगे। पीएम के आगमन को लेकर पटना ट्रैफिक में कई बदलाव किए गए हैं। क्या है बदले हुए रूट की व्यवस्था, बता रहे हैं हमारे सहयोगी रवि एस नारायण। बिहार विधानसभा के शताब्दी समापन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पटना पहुंचने वाले हैं और इसे लेकर के जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसमें बड़ा बदलाव किया गया है। आपको बता दें कि कल जब प्रधानमंत्री यहाँ पे शाम पटना पहुँचेंगे उससे पहले 4 बजे से ही पटना की जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो पूरी तरह से बदली रहेगी। और आपको बता दें कि हार्डिंग रोड सहित जो 10 ऐसे रोड हैं जहाँ पे आवागमन जो है वो पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। आपको मैं तस्वीरों के जरिए आपको दिखा दूं कि देखिए ये विधानसभा है और विधानसभा के तरफ जाने वाली जो है वो 2 से 3 सड़कें हैं। एक जो वीरचंद पटेल पथ से निकलती है जो फ्लाईओवर होते हुए सीधे हार्डिंग रोड जाती है। आपको बता दूं कि अगर आप इनकम टैक्स गोलंबर से या वीरचंद पटेल पथ होते हुए अगर हार्डिंग रोड आते हैं तो यहाँ से नीचे से जाने की पूरी व्यवस्था जो है या फिर ऊपर से पूरी तरह से बंद रहेगी, प्रतिबंधित रहेगी। अगर आप हार्डिंग रोड से शाम 4 बजे के बाद या अगर आप इनकम टैक्स अगर गोलंबर जाना चाहते हैं तो ऊपर फ्लाईओवर से आप जा सकते हैं, लेकिन नीचे से आर ब्लॉक चौराहा जाने का जो रास्ता है वो पूरी तरह से बंद रहेगा। आप आर ब्लॉक चौराहा होते हुए आप नहीं जा पाएंगे। अगर आपको मैंगल्स रोड, इधर आपको दिखाते हैं कि ठीक बाएं तरफ जो बेली रोड के तरफ से मैंगल्स रोड आती है, तो अगर मैंगल्स रोड से आपको विधानसभा के इधर या हार्डिंग रोड के तरफ अगर गुजरना है तो वो भी पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको एयरपोर्ट जाना है तो एयरपोर्ट जाने के लिए आपको डुमरा टीओपी जो है उससे राइडिंग होते हुए सीधा एयरपोर्ट आप जा सकते हैं, ये व्यवस्था की गई है।
और ये ट्रैफिक जो रूल है वो पूरी तरह से बदला गया है। ये जो आप गोलंबर देख रहे हैं ये सप्तमूर्ति गोलंबर है जो विधानसभा के ठीक सामने है। इसके इर्द गिर्द 3-4 जितने भी सड़कें जाती हैं यह पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। सिर्फ यही नहीं बल्कि जो चिड़ियाघर है या फिर राजधानी वाटिका है वो भी प्रतिबंधित रहेंगे। एयरपोर्ट से लेकर के विधानसभा तक 70 मजिस्ट्रेट जो हैं वो लगाए गए हैं। यदि कल आप घर से बाहर निकलते हैं तो शाम 4 बजे के बाद आपको ये जान लेना ज़रूरी है कि आप जहां जा रहे हैं वहां कौन कौन से रास्ते जो हैं वो बंद किए गए हैं, प्रतिबंधित किए गए हैं। इसलिए उन्हीं रास्तों को चुनें जहां से आपको सहूलियत हो और जाम का सामना नहीं करना पड़े। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, बिहार में अभी बारिश की नहीं है कोई उम्मीद। उत्तर भारत में बारिश की उम्मीद कम नजर आ रही है। कभी भी हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन उमस भरी गर्मी से अभी राहत बिहार के लोगों को नहीं मिलने जा रही है। मौसम विभाग की तरफ से ये जानकारी इस वक्त सामने, जो लोगों की परेशानी बढ़ाने वाली है, क्योंकि उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत अभी कुछ वक्त तक नहीं मिलने वाली है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त भारत मौसम विभाग की तरफ से, ये बड़ी जानकारी जिसमें कहा गया है कि उत्तर भारत में बारिश की उम्मीद कम है। उत्तर भारत में कभी कभी हल्की बारिश जरूर हो सकती है, लेकिन उससे तापमान में कोई गिरावट दर्ज नहीं की जाएगी। तापमान गर्म ही रहेगा और ऐसे में लोगों की परेशानी बढ़ी नजर आती है। और संवाददाता भावना हमारे साथ इस वक्त दिल्ली से फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। भावना, बड़ी उम्मीद लगाए लोग बैठे थे कि बारिश होगी, किसानों को राहत मिलेगी, फसलें अच्छी होंगी, उमस भरी गर्मी से लोगों को निजात मिलेगी, लेकिन ये जानकारी उन लोगों के लिए परेशानी भरी। बिल्कुल, जिस तरह से मौसम वैज्ञानिक जो हैं आईएमडी के, उन्होंने ये साफ कह दिया है कि अभी बारिश की उम्मीद बिहार में बिल्कुल नहीं है। इसी तरह से उमस भरी गर्मी रहेगी और आपको बता दें कि जो तापमान जिस तरह से 40 के पार है वो इसी तरह से बना रहेगा। अगर हम बात करें बिहार में अगर आने वाली स्थिति की, तो फिलहाल देखिए जुलाई का महीना चल रहा है, ये मानसून का महीना कहा जाता है कि इसमें सबसे ज्यादा बारिश देखने को मिलती है। लेकिन इस बार जिस तरह से मौसम वैज्ञानिक का कहना है कि गुजरात महाराष्ट्र में ज्यादा बारिश होगी और अभी भी स्थिति वहां बनी रहेगी। लेकिन अगर उत्तर भारत की बात करें, उत्तर प्रदेश, बिहार, तो यहाँ पर बारिश कम होगी। जिस तरह से हम देख रहे हैं इस वक्त बिहार में भीषण गर्मी है और साथ ही साथ उमस भरी गर्मी से लोग परेशान हैं। खास तौर में हम देख रहे हैं कि किसान जो वर्ग है वो सबसे ज्यादा परेशान है। खेत में जिस तरह से देखिए फसल का सीजन होता है, फसल कटाई का, लेकिन अगर बारिश नहीं होगी तो नए फसल नहीं लगेंगे। और देखिए किसान वर्ग बहुत ज्यादा परेशान है और आईएमडी ने भी साफ कह दिया है कि इसी तरह से उमस भरी गर्मी रहेगी। लिहाजा जो लोग हैं काम पर रोजाना जाने वाले हैं वो तापमान में कमी ना आने की वजह से काफी ज्यादा परेशान है, क्योंकि गर्मी तो है, उमस भरी गर्मी की वजह से कई सारे लोग बीमार भी पड़ रहे हैं, हॉस्पिटल का भी रुख कर रहे हैं। तो फिलहाल ये साफ हो गया है आईएमडी की तरफ से कि फिलहाल बिहार में जो है बारिश कम है। और आने वाले समय की बात करें तो हो सकता है, अभी देखिए अगस्त तक मानसून रहता है, आने वाले समय में कुछ दिन हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। लेकिन मानसून में जिस तरह से भारी बारिश की तस्वीरें हम देखते थे बिहार में, इस बार थोड़ी कम नजर आ रही है। बिल्कुल भावना, और ऐसे में किसानों की परेशानी बढ़ेगी, फसल के उत्पादन पर भी असर पड़ेगा, आम लोगों की भी परेशानी बड़ी नजर आती है, क्योंकि इस हालात में जब लोग बारिश की उम्मीद करते हैं वहां पर उमस भरी गर्मी का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। आईएमडी की तरफ से जो जानकारी इस वक्त सामने है वो लोगों के लिए चिंता का विषय जरूर है। बहुत बहुत शुक्रिया भावना इस तमाम जानकारी के लिए आपका। साइबर क्राइम को लेकर बदनाम जामताड़ा की तस्वीर क्या बदल रही है? क्या जामताड़ा के बेरोजगार युवा सरकार की योजनाओं में अपनी तकदीर तलाश रहे हैं? ऐसे तमाम सवाल और जवाबों के साथ जामताड़ा का गांधी मैदान आज युवाओं की मौजूदगी से भरा नजर आया। बदलते जामताड़ा और रोजगार के अवसर पर क्या है जामताड़ा के युवाओं की सोच, जानने की कोशिश की संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। क्राइम को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले जामताड़ा का एक अलग चेहरा सामने आ रहा है। लोग कह रहे हैं कि जामताड़ा अब बदल रहा है। कितना बदला है, हमने ये जानने की कोशिश की जामताड़ा के गांधी मैदान में, जहां आज मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है, कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन होने वाला है और जो बेरोजगारों की भीड़ है यहाँ विभाग की ओर से लगाए गए स्टॉल में उमड़ी है। हम जानेंगे कुछ लोगों से और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो भीड़ यहाँ पर उमड़ी है, क्या वास्तव में ऐसा है कि जामताड़ा जो साइबर ठगी के नाम से जाना जाता है क्या बदल रहा है?
अभी तो सब युवा एजुकेटेड हैं, सब शिक्षित हैं, वो अभी सेल्फ स्टडी करते हैं। और क्या वो लोग चाहते हैं कि अपना खुद का रोजगार सरकार से जोड़े। और साइबर से अभी बहुत कम हो गया यहाँ पे। आपने कोई योजना देखी जो आपको लगता हो कि हम कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं हम। देखेंगे इसलिए क्या देखें? अब पशुपालन के लिए, हाँ। और सूअर पालन के लिए, और किसानों के लिए बहुत सारे आप देख रहे हैं कि ये जो स्टॉल लगा है मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत कृषि पशुपालन विभाग का है। और यहाँ पर लोग जानने के लिए युवाओं की भीड़ उमड़ी है कि वास्तव में उनके लिए कौन सी योजना उनके लिए बेहतर हो सकती है। कौन स्टॉल लगा है, क्या क्या देखा आपने, क्या करना चाह रहे हैं? सर हमारा लाभुक है सर। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के अंतर्गत मुझे मिनी डायरी के तहत 5 गाय की योजना मुझे पास हुआ सर मेरे नाम से, और 3 गाय मिला है सर। उस 3 गाय का मतलब मैं पालन करके मैं अपना रोजगार कर रहा हूँ सर। पशुपालन अधिकारी हैं और इतनी जो है बेरोजगारों की भीड़ उमड़ी है। क्या दिशा निर्देश, क्या सलाह दे रहे हैं? हमारे यहाँ मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना अभी कार्यान्वित हो रहा है और हमारे यहाँ बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं अभी फिलहाल। तो 21-22 में हम लोग चयन किए हैं लाभुकों का। उसमें है आपको सुकर विकास योजना, बकरा विकास योजना, और आपको पोल्ट्री का योजना है, लेयर्स का योजना है। ये सारी योजनाएं हैं जो हमारे यहाँ सब्सिडी में दी जाती है। बिल्कुल, बेरोजगारों की ये भीड़ बता रही है कि साइबर ठगी से समृद्धि की ओर कैसे बढ़ा जा सकता है। खुद के साथ साथ आप अपने परिवार का विकास कैसे कर सकते हैं, कैसे रोजगार के माध्यम अपना सकते हैं। शायद जामताड़ा की ये बदली कहानी बहुत कुछ बयां करती है। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 जामताड़ा। खबर बाढ़ से, जहां एनटीपीसी में तकनीकी खराबी की वजह से यूनिट 1 से बिजली उत्पादन ठप हो गया है। यही वजह है कि निर्धारित क्षमता से कम बिजली का उत्पादन हो रहा है। इंजीनियरों की टीम यूनिट में आई तकनीकी खराबी को ठीक करने में जुटी हुई है। देर शाम तक यूनिट शुरू होने की संभावना अधिकारियों ने जाहिर की है। तो 1980 की जगह 1320 मेगावाट उत्पादन इस वक्त हो रहा है। हालांकि अधिकारियों का यह दावा है कि उत्पादन क्षमता जितनी इस प्लांट की है, इस तरीके से यहां पर जो खामी की बात कही जा रही है, इस स्तर पर बिहार के लोगों को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हो रहा है। बिजली को लेकर वहां पर जितनी डिमांड है उससे ज्यादा उत्पादन है, और ऐसे में लोगों को बिजली की कोई समस्या बिहार में कम से कम नहीं उठानी पड़ रही है। मांग से ज्यादा बिजली का उत्पादन किया जा रहा है, एनटीपीसी के अधिकारियों का यह कहना है। औरंगाबाद से बड़ी खबर, जहां नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम किया गया है। सुरक्षा बलों ने 150 आईडी को जब्त किया है। जिलेटिन रॉड की जब्ती यहां पर की गई है। अन्य विस्फोटक सामान भी जब्त किए गए हैं। मदनपुर के अजनवा से सुरक्षा बलों को यह बड़ी कामयाबी मिली, जहां देखिए 150 से ज्यादा आईडी यहां से बरामद किया गया। जिलेटिन की छड़े इसमें है, कई और नक्सली सामान की बरामदगी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने। वहीं बड़ी खबर लखीसराय से आ रही है, जहां गोली मारकर युवक की हत्या कर दी गई है। 2 अज्ञात अपराधियों ने युवक को गोली मारी। कचरा के मझियावा गांव में वारदात को अंजाम दिया गया है। पुलिस हिरासत में एक नामजद आरोपी इस वक्त है और प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका जाहिर की जा रही है। परिजनों के द्वारा जो आवेदन दिया गया है उसमें एक नामजद अभियुक्त है, बाकी अन्य अज्ञात पे आवेदन देकर के एफआईआर कराई गई है। उसमें जो नामजद अभियुक्त है वो भी फिलहाल पुलिस की हिरासत में है, उससे पूछताछ चल रही है और क्या कारण है, किस कारण से गोली मारी है, हथियार कहाँ है, इन सब बिंदुओं पर अनुसंधान करते हुए पुलिस अपना काम कर रही है। नालंदा जिले के नगर नौसा में शराबबंदी की धज्जियां उड़ाने का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो नगर नौसा थाना से महज 200 मीटर की दूरी पर तकिया मुसहरी टोले की है, जहां लोगों को एक जगह पर बिठाकर शराब पिलाई जा रही है। और ये वो तस्वीर, बिहार में पूर्ण शराबबंदी है। शराबबंदी कानून की जरा भी इन लोगों को परवाह नहीं है और ये वीडियो इस वक्त वायरल भी है। शराब पीने और पिलाने का दौर चल रहा है। तकिया मुसहरी का ये वीडियो बताया जा रहा है। और आज विश्व जनसंख्या दिवस है और इस मौके पर राजधानी पटना के गर्दनीबाग स्थित सरकारी अस्पताल के बाहर जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा मेला लगाया गया, जहां परिवार नियोजन को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। देखिए पटना से हमारी संवाददाता ऋतु रोहिणी की रिपोर्ट।
आज विश्व जनसंख्या दिवस है और हाल ही में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की ताज़ा रिपोर्ट जो जारी हुई है उसमें ये बात निकल करके सामने आई है कि बिहार जो है उसका देश भर में प्रजनन दर सबसे ज़्यादा है। राष्ट्रीय औसत से भी ज़्यादा बिहार का प्रजनन दर है। ऐसे में बिहार के इस वक्त मैं एक सरकारी अस्पताल के बाहर खड़ी हूँ, पटना के गर्दनी बाग हॉस्पिटल के बाहर खड़ी हूँ और आज इस विश्व जनसंख्या दिवस पर देखते हुए जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा मेला लगाया गया है और साफ तौर पे यहाँ पर जो तमाम लोग आ रहे हैं, जो कपल्स आ रहे हैं, उनको परिवार नियोजन को लेकर के जानकारी देने की कोशिश की जा रही है। सीधे तौर पर इन लोगों से ही बातचीत करते हैं। ये बताइए, लोगों को जागरूक करने के लिए जो कैंप लगाया है, क्या कुछ जानकारियाँ दे रही हैं आप लोग? लोगों को जागरूक करने के लिए जो कैंप लगा है वो जानकारी दे रहे हैं। जो महिलाएं हैं वो आई पिल खाएं 72 घंटे के लिए और गर्भ निरोधक दवाएं माला डी है, माला एन है, नसबंदी का है वो यहाँ उपलब्ध है, प्लस निरोध है जो काफ़ी मात्रा में अभी आ रहे हैं और लेज भी जा रहे हैं। उनका सिग्नेचर वगैरह सभी लोग करवा रहे हैं। वो फ्री ऑफ फंड जितना है सब वो हॉस्पिटल के द्वारा यहाँ दिया जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए ऋतु रोहिणी, पटना। वहीं पटना के सिविल सर्जन का कहना है कि सभी जिले के पीएचसी केंद्रों पर कैंप लगाकर जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिससे कि परिवार नियोजन के उपायों से लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक किया जा सके। इसके साथ ही घर घर जाकर आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसका प्रचार करना है, जिसमें कि टेम्पररी मेथड से लेकर के परमानेंट मेथड तक की सलाह दी जानी है। जो लोग परमानेंट मेथड नहीं करते हैं उसको टेम्पररी मेथड के लिए जागरूक करना है। जो जितने 9 दंपति हैं उसका सर्वे करना है और जितने भी हमारी टारगेट कपल वगैरह हैं उस सबको देखना है। खबर भागलपुर के सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम से, जहां पर आषाढ़ के अंतिम सोमवार को शिव भक्तों ने उत्तर वाहिनी गंगा में स्नान कर पूजा अर्चना की। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।